आज की हमारी इशू है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब भी आप कुछ समझना चाहें तो सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट हासिल करें। जब हम कोई टॉपिक समझने लगते हैं तो पहले हमारे लिए कॉन्सेप्ट लाजमी होता है कि वो एक्चुअली है क्या। बेसिकली जितनी भी रेशियोज पीछे चली आ रही हैं और आगे जितनी भी होंगी वीडियोस, आप उन सबको देखिए और कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। मैं एच.एम. शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 33rd में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्स्ट, कैपिटल क्या चीज़ है? कैपिटल वो पैसे हैं जो कि ओनर्स के होते हैं। और दूसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वो है कि टोटल कंपनी के एसेट्स विद लाइबिलिटीज, सारे कर्जाजात, सारे ओनर्स के पैसे सब मिलाकर जो टोटल कंपनी की वैल्यू है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस रेशियो में हमने डिस्कस करना ये है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो टोटल कंपनी की वैल्यू है, उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। अब मैं ये आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज करें कि कुछ लोग हैं, उन्होंने कंपनी बनानी है, उनको चाहिए 50 लाख। तो जो ओनर्स हैं उनके पास है सिर्फ 30 लाख। वो 20 लाख ऑब्वियसली लोन लेंगे। कंपनी की जो वैल्यू है 50 लाख, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो ओनर्स के पास पैसा है, मतलब जो ओनर्स का है, जिसमें कोई लोन लाइबिलिटीज वगैरह शामिल नहीं है, वो था 30 लाख। 30 लाख कैपिटल होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करने का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का तो आपको पता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले की जो अर्निंग है वो होगी EBIT। इसमें बाकी सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट और टैक्स है अभी वो डिडक्शन नहीं हुई, तो ये कहलाएगी EBIT। अभी हम EBIT ही क्यों यूज करते हैं, पैट, मीन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज क्यों नहीं करते? इसका जवाब भी मैं आगे चल के देता हूँ। आपको एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पर लिए चलता हूँ। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट है कंपनी की, फर्ज कर लें जो इसका रेवेन्यू है वो है 1000। रेवेन्यू मीन टोटल सेल्स जो कंपनी ने की। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सेल्स हमने 600 काउंट कर ली। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसके जितना भी एक्सपेंस आया वो। ये जो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 1000 में से 600 माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया 400। उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस जो कि 50 रुपये मजीद हैं वो निकाल लें तो उसके बाद आएगा EBIT मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो जो कि 350 हमारे पास बचेंगे। EBIT के बाद आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो बैंक का होगा वो अगर 50, आप फर्ज कर लें कि 50 है, 350 जो EBIT था उसमें से 50 माइनस करेंगे हम, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारे पास जो कि होगा 300। और अगर हम इसमें टैक्स भी इंक्लूड कर लें जो कि फर्ज करें कि 80 है, तो वो 80 हम जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास पैट निकल के आएगी, मतलब नेट इनकम जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 220 निकल के आएगा। ये जिस तरह मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाई, सेम इसी तरह ही कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स में ये रेशियोज इस तरह वैल्यूज दी जाती हैं। टैक्सेस कहाँ पर आते हैं, पैट कहाँ पर आती है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, इसी तरह ही लाइन वाइज आएंगे। अब ये हम EBIT ही क्यों यूज करते हैं, मैं आपको दो कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ। इसमें देखें कंपनी 1 की जो रेवेन्यू है और कंपनी 2 का रेवेन्यू वो सेम है जो कि 1-1 करोड़ है। और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, कंपनी 1 जो है उसने 33 लाख में कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्लीट की, और दूसरी तरफ जो कंपनी 2 है उसने 30 लाख में। और इसी तरह जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कंपनी 1 का जो कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी 1 का होगा 67 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कंपनी 2 का वो होगा 70 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी 2 का ज़्यादा है। इसी तरह एक्सपेंसेस जो हैं वो 7 लाख कंपनी 1 के आए, और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें तो हमारे पास EBIT निकल के आएगी 60 लाख। और इसी तरह जब दूसरी कंपनी को देखेंगे हम, उसके एक्सपेंसेस आए 5 लाख, और उस 70 लाख जो कि ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से माइनस करके हमारे पास EBIT निकली 65 लाख। और आगे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी 1 का 10 लाख है, लेकिन जो कंपनी 2 है उसका 15 लाख है, मीन कि कंपनी 2 ने लोन ज़्यादा लिया हुआ है। और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम,
और जो टैक्स आगे आ जाएगा वो भी सेम होगा, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी दोनों कंपनीज की मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम है। अब हम ईबिट मालूम, ईबिट क्यों हमने चूज की, वो वजह इसलिए कि हमें इससे पता भी चल सके कि कंपनीज जो कंपनी 1 और कंपनी 2 है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब जो कंपनी 2 है उसकी ईबिट 65 लाख है, वो वजह जो कंपनी 2 है उसने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई उसकी सिर्फ 30 लाख आई, हालांकि दूसरी तरफ जो कंपनी 1 की थी उसकी 33 लाख आई। इसका मतलब कि जो कंपनी 2 की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्हें सर्वाइव करना आता है, उन्हें प्रॉफिट निकालना आता है। और इसी तरह जो एक्सपेंसेस आए वो भी कंपनी 1 की निस्बत कम आए, जो कि 7 लाख कंपनी 1 के थे लेकिन इनके 5 लाख आए। इसी तरह ईबिट निकली 65 लाख, और जिन कंपनी की ऑब्वियसली ईबिट ज़्यादा निकलेगी उन कंपनी को अच्छा कंसिडर किया जाएगा। इसलिए हम ईबिट यूज़ करते हैं ताकि कंपनी की एफिशिएंसी का पता चल सके कि उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका एक्सपेंस वो कितनी अच्छी कवर करती है और कितना अच्छा प्रॉफिट लेती है उसी ही रेवेन्यू में जिस रेवेन्यू में दूसरी कंपनीज ऑपरेट करती हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है उसमें ईबिट तो हमें मिल गया, लेकिन जो इशू है कैपिटल एम्प्लॉयड, अब वो देखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 डिफरेंट फार्मूलाज के तहत जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो निकालते हैं, लेकिन मोस्टली जो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं थर्ड इशू, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है ईबिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स। ये है हमारे पास स्टेटमेंट। इस फॉर्मूले की मदद से ईबिट जो हमने मालूम की वो एंटर करके उसके बाद इक्विटी जो कि शीट में है, उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स को भी ऐड करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम कर सकते हैं। एंड नाउ एट द एंड फाइनल स्टेप में हम ईबिट की वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि ये रेशियो निकलती है हमें मालूम हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर भी किया करें ताकि वो भी हेल्प ले सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।